नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं अशोक कुमार आशीष कुमार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। धनतेरस, दीपावली और डाला छठ के पावन अवसर पर पाएं बम्पर ऑफर। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भवनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। खरीदें 5000 से ज्यादा के सोने चांदी व हीरे के आभूषण और जीतें लाखों के इनाम। ऑफर 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर और लाइफलाइन फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज। व्रती महिलाओं के हाथ में कलश तो उसके पीछे किसी के सिर पर सूप और दौरा तो किसी के कंधे पर गन्ने का पेड़। अर्घ देंगे हम के उमंग संग पूजा घाटों की ओर दोपहर से ही श्रद्धालुओं के कदम बढ़ने शुरू हुए तो दिन ढलने तक यह क्रम बना रहा। लाखों लोगों ने एक साथ अर्घ दान कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सड़क से लेकर गांव की गलियों तक छठ मैया का जयकारा लगता रहा। दोपहर से पहले पूजा के लिए भूले सामानों का इंतजाम और उसके बाद नदी सरोवरों की ओर बढ़ते लोगों में लग रहा था कि मानो सूर्य भगवान ने अतिरिक्त ऊर्जा का संचार कर दिया हो। शाम होने के साथ घाटों पर भीड़ इतनी थी कि तिल रखने तक की जगह नहीं बची थी। निराजल व्रत रखने वाली महिलाओं के साथ ही पूरे परिवार में एक अलग तरह की ऊर्जा दिखी। सभी के चेहरे पर उत्साह के भाव थे। इंतजार था घाटों पर पहुंचने का। नदी हो या सरोवर, सभी घाटों पर आस्था की लहरें हिलोरे ले रही थीं। शाम होने के साथ अर्घ्य दान का क्रम शुरू हुआ तो एक साथ लाखों लोगों ने भगवान भास्कर को नमन किया। उत्साह ऐसा कि 3 दिन का व्रत रखने वाले महिलाओं के चेहरे को देख लग रहा था कि भगवान भास्कर की कृपा है। उनके चेहरे पर कहीं से थकावट के भाव नहीं दिख रहे थे। हर तरफ खुशी और जुबां पर छठ मैया से जुड़े गीत। यह अद्भुत दृश्य देख लग रहा था कि मानो भगवान भास्कर ने अपने भक्तों में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार कर दिया हो। शाम होने के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ से नदी सरोवरों के घाट पट गए थे। घाटों के किनारे शाम होने के साथ विद्युत रोशनी से नहा उठे। सूर्यास्त होने के पहले सूर्य के सिंदूरी रूप का दर्शन करने के साथ अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य शुरू हो गया। घाटों पर व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर की विधि विधान से पूजा कर उनसे अपने पति के दीर्घायु और पुत्रों के यशस्वी व वीरवान होने की कामना की। अर्घदान के बाद अंधेरा होते ही कलश पर जलता दीपक लेकर व्रती महिलाएं उत्साह के साथ घर को लौटी तो पीछे से उनके साथ सिर पर पूजा का सामान लिए परिवार के लोग चल पड़े घरों की ओर। व्रती महिलाएं हाथ में कलश लिए चल रही थीं। शाम के अंधेरे में कलश पर जलता दीपक लेकर चल रही व्रती महिलाओं को देख ऐसा लग रहा था कि मानो आगे आगे देवी और उसके पीछे उसके भक्तों की भीड़ चल रही है। घर पहुंचने पर व्रती महिलाओं ने आंगन में पूजा की। इस पूजा में घर के सभी सदस्यों की संख्या के अनुसार मिट्टी के पात्र में फल आदि रखकर सूर्य भगवान के नाम से अर्पित किया गया। आमतौर पर लोग बिना बुलाए कहीं किसी अवसर पर नहीं जाते, लेकिन छठ पर्व पर ऐसी सोच किनारे होती दिखी। जिनके घरों में छठ की पूजा नहीं होती उन लोगों ने बिना बुलाए पूजा में अपनी हिस्सेदारी की। खास बात यह रही कि जिनके पड़ोस में कोई व्रत करने वाला नहीं, वह लोग सीधे अपने नज़दीकी घाट पर पहुंचे और भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। नगर क्षेत्र में 3 तरफ बहने वाली तमसा नदी के दलाल घाट, गौरीशंकर घाट, कदम घाट, भोला घाट, सिधारी, नरौली, हरबंसपुर, शाही पुल के पास समेत कई घाटों पर मेला लगा रहा। कई स्थानों पर छठ मैया और सूर्य भगवान के साथ व्रती महिलाओं की प्रतीक स्वरूप प्रतिमा भी स्थापित की गई थी। एक दिन पहले ही स्थानीय पूजा कमेटियों ने पंडाल को तैयार कर लिया था। सोमवार को दिन में विधि विधान से प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। कई स्थानों पर मेला लगा रहा।
क्या कुछ कहना है व्रती महिलाओं का, आप सुनिए। लीला आज व्रत है, इसका महत्व है, इधर बढ़िए बढ़िए बढ़िया बाल बच्चन खातिन भैया रचिपाल होला, हमार बाल बच्चा ठीक रहा। हाँ हो भैया। कितने दिन के व्रत होला आई? 2 दिन पर। 2 दिन। 2 दिन पर। अच्छा, तो आज अर्घ हो गई तो सवेरे होई का? हाँ, फिर रात भर बीती तो फिर सवेरे हुई। का सामान लगल है? बहुत सामान लगेला। अरे का बता दा, 2 काटे हल रहेला, पूरी रही, ठोकवा रही, ढूढ़ी रही, कुल सामान बहुत रही भैया। एगो मरचा छोड़ के सब सामान रही। अंजलि चंदन। आपका पहला व्रत है? नहीं, सेकंड। कितने साल से रह रही हैं? मैं 23। अच्छा, क्या क्या महत्व है इसका बताइए। जी, महत्व वाकई बहुत अच्छा है और बहुत खुशी मिलती है ये व्रत करके। वाकई इस व्रत में वाकई बहुत शक्ति है। कितने घंटे व्रत रहना पड़ता है इसका? वैसे तो हम लोग देखा जाए तो ये 3 दिन पहले ही व्रत स्टार्ट हो जाता है। निर्जला व्रत तो सिर्फ 1 ही दिन रहना पड़ता है, 24 घंटे। क्या क्या सामान लगता है इसमें? सामान तो देखिए अपने ऊपर डिपेंड है, जिसकी जितनी व्यवस्था है उतना कर सकता है। कोई 5 फल पे खाता है, कोई 36 फल पे। कड़ी सुरक्षा के बीच जिले के नदी सरोवर किनारे 925 घाटों पर सूर्योपासना का पर्व डाला छठ मनाया गया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि सबसे ज़्यादा तमसा नदी किनारे श्रद्धालु पहुंचे थे। इसमें 118 घाटों पर ज़्यादा भीड़ होने के कारण बिजली, पानी, सफाई और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई थी। डीएम ने कहा कि भीड़ में सभी महिलाओं के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। चूँकि यह पूजा अंधेरे में होती है, इसलिए सभी से यह कहा गया है कि जिन्हें तैरना नहीं आता वह लोग गहरे पानी में कतई न जाएं, बरसक रात में अपने घरों को लौट जाएं। क्या कुछ कहना है जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार का, आप सुनिए। पूजा होगी और क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए और क्या बस्तुति के साथ? देखिए, सूर्य की उपासना का पर्व छठ पर्व मनाया जाता है। विशेषकर बिहार, पूर्वांचल, झारखंड, कई अन्य क्षेत्रों में ये मनाया जाता है। भारत के विभिन्न कोने में भी आजकल शुरू हुआ है, भारत के बाहर भी शुरू हुआ है। जहाँ तक जनपद आजमगढ़ की बात है तो यहाँ लगभग 925 जगहों पे छठ पर्व मनाया जाता है, जिसमें कि मुख्यतः तमसा नदी के घाट हैं और कई सारे बड़े बड़े पोखरे हैं। 118 जगह थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। इसके लिए पूर्व में ही बैठक करके साफ़ सफाई, बिजली, पानी, क्राउड कंट्रोल इत्यादि अन्य निर्देश दिए गए थे। और आप देखेंगे कि गत सप्ताह मैंने भी शहर के कुछ घाटों का भ्रमण किया था। कल मैं और एसएसपी साहब फूलपुर तहसील के, फूलपुर निजामाबाद का बॉर्डर लगता है, तो वहाँ पे दुर्वासा घाट का भ्रमण किया था। आज हम लोग मेघनगर जाने वाले थे, अभी थोड़ा डिले हो गया है, किंचित कारणों से एसएसपी साहब बिजी हो गए हैं, इसलिए नहीं जा पाए हैं। तो मुख्यतः मेरा ये कहना है कि छठ पर्व सूर्य की उपासना का पर्व है। इसमें डूबते सूरज को आज शाम में और उगते सूरज को कल सुबह अर्घ्य दिया जाएगा। और चूँकि भीड़ भाड़ वाला पर्व है, इसलिए मैं जनपद के लोगों से अपील करता हूँ कि विशेष करके जो भीड़ भाड़ में महिलाओं के प्रति सम्मान होता है, महिलाओं की सुरक्षा होता है, उसका ध्यान रखें। चूँकि ये पोखर और तालाब में पानी के किनारे मनाया जाता है, तो पूर्व में डूबने की कुछ घटनाएं हुई हैं, तो प्रशासन द्वारा इंतजामात किए गए हैं कि कोई डूबने की घटना नहीं हो। लेकिन लोगों को भी प्रिकॉशंस रखना चाहिए कि प्रशासन के मना करने के बावजूद या डीप वाटर मार्कर और वार्निंग साइन के बावजूद जानबूझकर जिनको तैरने नहीं आता है वो डीप वाटर में नहीं जाएं। और चूँकि शाम में मनाया जाता है, कभी कभी लोग देर अंधेरे में भी रहते हैं, तो लाइट के इंतज़ाम किए गए हैं। लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा कि जो भी शासन द्वारा इंतज़ाम किए गए हैं, जो प्रिकॉशनरी मार्किंग किए गए हैं, जो सुरक्षा के अन्य एडवाइजरी दिए गए हैं, उसका पालन करें और ये खुशियों से मनाएं।
कोई ऐसा काम न करें जिससे दूसरे के सामान को ठेस पहुँचे या कोई भी टूटने की घटनाएं। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहाँ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव निवासी नंदलाल 67 वर्षीय राजभर को रविवार को अटैक आने पर परिजन कोलघाट स्थित विनायक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने पेसमेकर लगाने की सलाह दी। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही तो स्टाफ ने मरीज को डिस्चार्ज करने में देरी की और एम्बुलेंस में बैठाने के दौरान पेसमेकर खींचने का प्रयास किया, जिससे मरीज की हालत और बिगड़ गई। विरोध करने पर अस्पताल कर्मियों ने तीमारदारों से मारपीट भी की। आपको बता दें कि मरीज के पुत्र विनय राजभर ने बताया कि उनके पिता को रविवार दोपहर विनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने पेसमेकर लगाने के लिए 2,20,000 की मांग की। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी रकम एक बार में देना संभव नहीं है और मरीज को किसी अन्य अस्पताल ले जाने की बात कही। इसके बाद डिस्चार्ज में भी करीब 1.5 घंटे की देरी की गई। विनय का आरोप है कि जब वह मरीज को एम्बुलेंस में ले जा रहे थे तब अस्पताल के डॉक्टर ने पहले से लगाए गए पेसमेकर को खींचने का प्रयास किया। जब उन्होंने विरोध किया तो अस्पताल कर्मियों ने दौड़ा कर पीटा। उन्होंने कहा कि पेसमेकर का 22,000 पहले ही जमा किया जा चुका था, इसकी रसीद उनके पास है। भर्ती के बाद से 50,000 से अधिक रुपए चिकित्सक ले चुके हैं। मरीज के नाती हेमंत कुमार राजभर का कहना है कि अस्पताल के 25 से 30 कर्मचारियों ने गुंडाई करते हुए हॉकी और डंडे से मुझे, मेरे मामा और 2 अन्य लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा। दावा किया है कि पूरी घटना हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि उनके मरीज को आराम मिलते ही वह अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ कहना है विनय राजभर मरीज के पुत्र और हेमंत कुमार राजभर मरीज के नाती का, पहले आप सुनिए। विनय जी, विनायक हॉस्पिटल में क्या घटना हुई आपके साथ? घटना यही हुआ, मैं सुबह से करीब 2 बजे वहाँ पे एडमिट किया। किसको एडमिट किया? अपने पापा को एडमिट करने के बाद सर मतलब इधर उधर भागी दौड़ी किया, जितना भी बोले वो पैसा उससे सब कुछ दिया। मैं शाम को जब देखा कि वो मांग रहे थे 2,20,000, क्या बोलते हैं सर, बेसमेकर के लिए बोल रहे थे कि 2,20,000 लगेगा। मैंने कहा सर मेरे पास इतना पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप हमको का नाम कि यहाँ से हटा दीजिए, हम जाएंगे किसी दूसरे अस्पताल में। उसके बाद वहाँ से बनवाए फाइल बनवा के करीब 1.5 घंटा लगा दिए उसमें फाइल बनाने में। फाइल बन गई, फाइल बनाने के बाद इधर घुमा रहे हैं उधर घुमा रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे आया, एम्बुलेंस हमारा गया था रमा हॉस्पिटल से, वहाँ पे गया, वहाँ पे विनायक में गया। उसके बाद नीचे उसमें वो बोले डॉक्टर कि नीचे जाएगा पेशेंट, आपको वहाँ से कलेक्ट करना है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद पेशेंट को हमने गाड़ी में रख दिया। गाड़ी में रखने के बाद क्या हुआ कि वो जो दूसरे वाले गए थे वो का नाम को उसका जो लगाए हैं पेसमेकर मशीन, वो अपना सेट किए, निकाले, सेट किए। सेट करने के बाद वो अंदर से जो ऑपरेशन हुआ है, अंदर से जो लगता है वो लगा है। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, नहीं ये भी चाहिए, नहीं ये भी चाहिए। तो मैंने कहा सर अगर आपको इतना प्रॉब्लम है इसका है तो मैं जाऊँगा फिर लेके आपको दे दूँगा, कोई बात नहीं। आप पेमेंट मैंने दे दिया है, रसीद भी मेरे पास है सब कुछ का। उसके बाद जब मैंने दे दिया उसके बाद ज़बरदस्ती लगे खींचने, जो डॉक्टर हैं वो लगे खींचने के बाद जैसे खींच रहे हैं वैसे का नाम इनको अटैक फिर आ गया, आपके पिताजी जी, फिर अटैक आ गया। तो मैंने सर उनका पीछे से पकड़ लिया। मैंने कहा रहने दो, ये भी थे, मैं भी था, कई लोग थे, लेकिन मान ही नहीं रहा था। तो उसके बाद डॉक्टर आए, कुछ देर के बाद जब घटना यहाँ हो गई, मेरे को भी मारे, एक मेरे साथ लड़का था उसको भी मारे। तरह की मारपीट हुई आप वो लोगों से? डंडा लिए थे ना, हाँ प्लास्टिक का, उससे मारे। हाँकी से वो आ रहे थे मारने के लिए बार। कितने लोग, कितने की संख्या में थे? अरे करीब सर बहुत थे वहाँ पे। कोई कह रहा है जी, मैं अपने पापा को देखूं कि मेरा हाथ पकड़ के गेट बंद करो, अंदर ले चलो आपको जी, हॉस्पिटल के लोग? जी हॉस्पिटल के लोग मेरे को कह रहे हैं अंदर चलो, मारो इसको। आप लोगों के साथ कितने लोग थे? हमारे साथ करीब 5-6 लोग हैं। तो आप लोगों ने भी मारपीट की? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। हम लोग कुछ लेके नहीं गए थे तो कहाँ से मारपीट करेंगे। हम सर खुद सुबह से परेशान है अपने पापा को लेकर। पुलिस को सूचना दी? नहीं सर, अभी तो उनको यहाँ पे एडमिट करने के लिए अभी कैसी स्थिति आपके मरीज? इस समय ठीक है यहाँ? हाँ जी, यहाँ पे ठीक है। अब मशीन कल लगेगा, पेसमेकर मशीन कल लगेगा। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार राजभर। हेमंत जी, आपके मरीज को कहाँ भर्ती किया था और क्या घटना हुई? सर मैं विनायक हॉस्पिटल में 1:30 से 2 बजे करीबन भर्ती किया हूँ। उनको हार्ट अटैक आया था। मैं
मरीज मेरे नाना लगते हैं बगल के, और नंदलाल राजभर नाम है। मैं उनको कार से अपने लेके आया था और उनको एडमिट किया हूँ। और वहाँ पे एडमिट करने के बाद उन लोग ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, तो हमने बोला कि वहाँ कम में जहाँ हो रहा है वहाँ हम करा लेंगे। तो हमने डिस्चार्ज फाइल उनसे करने के कहा कि फाइल बना दीजिए। उन लोग फाइल बनाने में 1.5 से 2 घंटे लगा दिए फाइल बनाते बनाते। और सर फाइल बना के लाए हैं, और जो फेस में हम लोगों से पैसा भी लिए फेस मेकर का, जो टेम्पररी फेस मेकर होता है उसको लगाया गया। यहाँ से हम बात करके, यहाँ से स्टाफ से बात करके हमने बोला कि सर वहाँ पे अपनी मशीन उन लोग निकाल लेंगे, तो आप अपनी मशीन लेके जाइएगा, मेरा पेशेंट लाने के लिए रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से मशीन भी लेके गए थे इन लोग, लेकिन जो हमारे जो पैसा फेस मेकर का लिया गया है उसको ये लोग लगाए थे, तो उसको तो नहीं निकालना चाहिए। उन लोग खींचने लगे कार में, एम्बुलेंस में ला देने के बाद उसके बाद मरीज को अटैक आ गया। मरीज को अटैक आ गया तो उनके जो स्टाफ हैं वहाँ के जो फाइल बनाते हैं वो मान ही नहीं रहे थे, कह रहे नहीं ये मशीन हमको चाहिए। तो ये हुआ कि वो पैसा उसका ले लिए हो आप, उसको आप नहीं सो सकते हो। पैसा जमा हुआ था? वो लगभग वहाँ पे 50-55 हज़ार रुपये सबका है। ऑनलाइन सब पेमेंट है, केवल 2350 रुपये कैश दिया गया है, बाकी सब ऑनलाइन पेमेंट है वहाँ पे सबका, वो है मेरे पास डाटा। और उन लोग गुंडागर्दी करने लगे, फिर हमको मारे हैं, हमारे जो मरीज का पेशेंट है हमारा मामा, उसको मारे हैं। और एक लड़का हमारे गांव का था, देखने आया था, उसको मारे हैं ये लोग। काले कलर का शर्ट, अवनीश नाम है। घसीट के 3 लड़कियों को इन लोग घसीट के अंदर लेके जा रहे थे, कह रहे थे पकड़ के ले चलो सालों को अंदर जान से मार देते हैं। बिनाक हॉस्पिटल के अंदर चैनल से हम लोग पकड़ के किसी तरह से बाहर निकले हैं। तो एम्बुलेंस में हमने पेशेंट को लेके आया, तो बाद में ये लोग छोड़े। गुंडागर्दी का अड्डा लोग बना रखे हैं, ये हॉस्पिटल नहीं चला रहे हैं लोग। तो ये गुंडई कौन कर रहा था? ये गुंडई हॉस्पिटल के लोग हैं, हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं वहाँ पे। कितनी संख्या में वो करीबन 25 से 30-35 लोग हैं। पूरा स्टाफ उतर गया था, उसमें से 3 लड़के हैं, एक रिसेप्शन से बैठता है, एक वहाँ पे जो डिस्चार्ज की फाइल देखता है, वो ज़्यादा गुंडई कर रहा था। एक हॉकी वाले को मैंने पहचाना नहीं, जो हॉकी लेके आया था। वहाँ के कैमरे में सर रिकॉर्ड है, आप अगर हम लोग गलत होंगे तो जो कहिए वो करेंगे, और उन लोग गलत तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग का पुलिस केस में अभी नहीं गए हैं, क्योंकि हमारा मरीज अभी भर्ती है, उनको फेस मेकर डलवाना, ऑपरेशन होना है, क्रिटिकल है, तो हम लोग कल जाएंगे वहाँ पे। इस दौरान क्या डॉक्टर ने आपसे बातचीत की? डॉक्टर ने हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया। नहीं, लास्ट में आने के बाद बात की। हम लोग चले आए हम एम्बुलेंस में, तो इन लोगों से भले बात किए होंगे, तभी वो हटाए, नहीं तो लोग मार के भेजते हैं। यहाँ पे 4-5 लड़के थे हमारे यहाँ, सबको मार देते हैं वो। काफी हंगामा हुआ? हाँ, काफी हंगामा हुआ है वहाँ पे। इस दौरान पुलिस आई थी क्या? पुलिस नहीं आई थी। वहीं अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर विनय चौहान ने कहा कि मरीज गंभीर हालत में लाया गया था, उसे अस्थायी पेसमेकर लगाकर राहत दी गई थी। परिजनों ने स्वयं मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया और एम्बुलेंस में पेसमेकर बदलते समय मरीज को दोबारा अटैक आया। उन्होंने कहा कि मारपीट का आरोप गलत और निराधार है। अस्पताल स्टाफ ने किसी से हाथापाई नहीं की। क्या कुछ कहना है डॉक्टर विनय चौहान, अस्पताल के चिकित्सक का, आप सुनिए। सर, कल आपके शाम हॉस्पिटल के सामने एक कल हंगामा हो गया था, जिसमें हार्ट के पेशेंट के मरीज के प्रेजेंस उनका आरोप था कि उनके पेशेंट की हालत गंभीर थी, यहाँ उनको एडमिट कराया गया, आराम नहीं मिल रहा था, रेफर करवाने के चक्कर में उनसे तो उनके साथ मारपीट की गई। क्या सच्चाई है और क्या घटना? देखिए, पेशेंट तो आए थे, ठीक है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में थे, तो उनको टेम्परेरी पेसमेकर लगाया गया, ठीक है। बहुत ही पुअर कंडीशन थी उनकी, बीच में उनका हार्ट रुक जा रहा था, तो बहुत मेहनत करके पेसमेकर लगाया गया, टेम्परेरी पेसमेकर लगाया गया था। लगने के बाद वो लोग ये हुआ कि कई तरीके का पेसमेकर होता है, ठीक है, सिंगल चैम्बर, ड्यूअल चैम्बर, ये लगाना है तो वो लगाना है, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वो लोग, ठीक है ना। डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तो फिर पता नहीं क्या उन्होंने कहा कि हमको रेफ़र कर दीजिए, हम कहीं और लगवाएंगे। मैं कहा ठीक है, जाओ, ठीक है, लेकिन ये है कि जो हमारी मशीन है वो हम नहीं दे पाएंगे, आप मशीन लेके आओ, व्यवस्था कर लो, ठीक है। तो वो लोग मशीन की व्यवस्था करके आए, एम्बुलेंस भी लाए, मशीन की व्यवस्था भी लाए। हम लोग पेशेंट को नीचे शिफ्ट किया, ठीक है, बाहर शिफ्ट करके उसको मशीन को हम लोग चेंज कर रहे थे। जैसे हमारी जो मशीन लगी है, ठीक है, उसको हटा के जो मशीन वो लोग लाए थे उसको लगा रहे थे। इस दौरान जो 2-3 सेकेंड का, भाई समय तो लगेगा ही उसमें, ठीक है, 2-3 सेकेंड का जो डिफरेंस आया, उस बीच पेशेंट फिर कार्डियक अरेस्ट में चला गया। ये देख के पेशेंट के जो अटेंडेंट थे वो काफ़ी एग्रेसिव हो गए। एग्रेसिव होके उन्होंने जो हमारा स्टाफ था उस पर हाथ उठा दिया, ठीक है, हाथ उठा दिया, और उसी चक्कर में काफ़ी ज़्यादा हमारे और उनके बीच में जो स्टाफ थे, ठीक है, उनको तू में काफ़ी ज़्यादा हुआ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ विशेष ऐसी दिक्कत नहीं हुई उस समय, फिर वो लोग चले गए अपना। मरीज के जो परिजन हैं उनका इतना है उनको लाठी डंडे से मारा गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लाठी डंडे से नहीं हुआ।
हाँ, गाली गलौज हुआ था, ठीक है, लेकिन लाठी डंडे से नहीं हुआ, ऐसा कुछ। ठीक। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव के पास सोमवार को दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने दूध बेचने जा रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पियरोपुर गाँव निवासी 52 वर्षीय पतिराज यादव उर्फ टिल्ठू दूध बेचने का काम करते थे। सोमवार को वह रोज की तरह दूध लेकर गांव में बेचने के लिए जा रहे थे। करीब 11:20 पर जब वह मंझरिया गांव के पास पहुंचे, तभी बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से पतिराज यादव लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार व एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मुबारकपुर थाने की पुलिस व आला अधिकारी जांच में जुट गए हैं। बता दें कि हत्या किस कारण से की गई है, इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। घटना को लेकर एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि आज करीब 11:30 पर सूचना प्राप्त हुई कि 53 वर्षीय व्यक्ति को गोली मारी गई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जिस व्यक्ति को गोली मारी गई थी उनकी मौत हो गई है। मेरे और अन्य अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। घटना के अनावरण और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनिल कुमार, एसएसपी आजमगढ़ का, आप सुनिए। घटना स्थल की थोड़ा जानकारी दे दें। आज मुबारक थाना क्षेत्र के एक गांव में लगभग 11:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि 53-54 वर्षीय एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। पुलिस तुरंत सूचना के ऊपर घटनास्थल पर पहुंची। जिनको गोली मारी गई थी उनकी मृत्यु हो गई है और यहाँ पर मेरे और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। हमारी फील्ड यूनिट यहाँ पर मौके पर मौजूद है। साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। घटना के अनावरण और जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए टीमों का गठन किया गया है। कितनी टीमें गठन की गई है? 4 टीमें अभी इसमें लगाई गई हैं। अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। हत्यारों के साथ कोई शिनाख्त भाई? अभी टीमें लगी हुई हैं। अभी जैसे ही कुछ आगे डेवलपमेंट होता है आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो खबर आजमगढ़ से, जहां आईएमए भवन में जनहित में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने एवं असहायों की सहायता हेतु शिविर का आयोजन रविवार को आईएमए एवं लायंस क्लब के संयुक्त प्रयास से हुआ, जिसमें आए हुए मरीजों का रक्तचाप एवं मधुमेह की जांच निःशुल्क की गई। साथ ही विभिन्न रोगों के विशेषज्ञों के द्वारा परीक्षण कर निःशुल्क 5 दिन की दवा भी दी गई। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रत्येक माह के आखिरी रविवार को शिविर का आयोजन होता है। आज के शिविर में लगभग 70 मरीजों का परीक्षण किया गया। उपस्थित चिकित्सकों में सर्जन डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक सिंह, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नायमा आफरीन, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष सिंह के साथ लायंस क्लब के अध्यक्ष लायन ओम प्रकाश अग्रवाल, सचिव सुनील कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रवि जायसवाल, डॉक्टर भक्त वत्सल, राकेश अग्रवाल, संजय डालमिया, गोकुल दास, रमेश जायसवाल, अशोक श्रीवास्तव, डॉक्टर सीके त्यागी, अभिषेक द्विवेदी, रजनीश सिंह, सोमनाथ अग्रवाल सहित सभी उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव, अध्यक्ष आईएमए का, आप सुनिए। आज आईएमए आजमगढ़ और लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हम दवाएं भी दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच भी कर रहे हैं और हर विधा के डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। सर्जन है, फिजिशियन है, हड्डी के डॉक्टर हैं, नाक कान गले के डॉक्टर हैं और महिला रोग विशेषज्ञ हैं। ये शिविर वैसे तो आईएमए महीने के आखिरी इतवार को हर महीने आयोजित करता है, लेकिन इस बार लायंस क्लब का भी सहयोग मिला है हमको, जिससे मरीजों की संख्या बढ़ी है और हम गरीबों की ज़्यादा सेवा कर सकें। तो उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य यही है कि जो लोग महंगाई की वजह से या पैसे की वजह से उचित इलाज नहीं पा रहे हैं, वो यहाँ के अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह निःशुल्क पा सकें और जितना संभव हो सकता है हम उनकी दवा से भी मदद कर सकें।
तो ये बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र में करीब 10 दिन पूर्व हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लूट के रुपए, तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बता दें कि जीयनपुर कोतवाली के जैकी कुमार पुत्र स्वर्गीय हरेंद्र प्रसाद एक जन सेवा केंद्र का कर्मचारी है। बीते 17 अक्टूबर को वह बैंक से 1,20,000 रुपए निकालकर जन सेवा केंद्र लौट रहा था कि दिलशादपुर गाँव के समीप बदमाशों ने लूट लिया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 टीमें गठित की थी। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी व मानवीय सूचना के आधार पर 26 अक्टूबर को आरोपी विशाल यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी शेख मौली करतालपुर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस, 29,500 रुपये नगद और एक बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद किया है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने अपने साथियों में इंद्रेश पुत्र बालिकिशुन निवासी भोना बुजुर्ग और सत्यम उर्फ सत्या पुत्र संतोष यादव निवासी पराश खाड़ जनपद मऊ के साथ लूट की योजना बनाई थी। फरार इसके साथी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या कुछ कहना है चिराग जैन एसपी ग्रामीण का, आप सुनिए। देखिए, थाना जीयनपुर में 27 अक्टूबर को एक जनसेवा केंद्र पे काम करते थे, बैंक से पैसा निकाल कर आ रहे थे, उनके साथ एक लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी उच्च अधिकारी द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। इसके पश्चात तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया गया था। 3 टीमों का गठन किया गया था। इसमें फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम और एसओजी की टीम भी इसमें काम कर रही थी। इसमें हम लोग को आसपास की सीसीटीवी फुटेज और जो सर्विलांस के माध्यम से टावर डंप का डेटा है वो सब हमने जब चेक किया तो हम इसको 3 लोगों की इसमें दिखाई दिए उसमें कैमरा में। उन लोगों 3 लोगों को पहचान करने के लगातार प्रयास कर रहे थे। उसमें एक व्यक्ति की पहचान विशाल के रूप में हुई थी, विशाल यादव के रूप में। उसको हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 12 बोर और एक जिंदा कारतूस 9mm बोर बरामद हुआ है। साथ ही लूट की राशि में से 29,500 रुपये बरामद किए गए हैं। साथ ही जो उन्होंने बिना नंबर प्लेट की काली स्प्लेंडर इस्तेमाल की थी लूट की घटना कारित करने के लिए, उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसमें जब इससे पूछताछ की गई है तो इसने बताया कि ये लोगों ने पहले से रेकी करके चिन्हित किया था कि जनसेवा केंद्र किस समय पे बैंक में पैसा निकालने जाता है और किस रास्ते का इस्तेमाल करता है। उसी रास्ते पर रेकी करके उन्होंने इस घटना को कारित करने की चेष्टा की थी। और उसके बाद तीनों लोगों ने वहाँ पर पहले से ही बैठकर जब ये आ रहा था उसको चिन्हित करके उसको तमंचे के बल पर पैसा उससे लूट लिया था। एक आदमी गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष 2 की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित हैं। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्व में आपराधिक इतिहास इनका नहीं रहा है। अभी जो है 18 से 20 उम्र के लड़के हैं ये, और इन्हीं की पहले ये घटना कारित की गई है। इसे अपराध को रोकने के लिए भी इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे कि एक नाजीर बन सके। बाकी सभी लोगों की इसके और भी लोगों होने की संभावना रहेगी तो उसकी भी पड़ताल हमारे द्वारा की जाएगी। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहाँ तिवारीपुर सिधारे स्थित महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में छठ पर्व के अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल के सुसज्जित मंच पर छात्र छात्राओं ने सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत छठ गीत के प्रस्तुति से की। उनकी प्रस्तुति ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया एवं पूरा प्रांगण छठ गीत से गूंज उठा। आपको बता दें कि समारोह में विद्यालय प्रबंधक डीपी मौर्य ने कहा कि हमारी संस्कृति एवं परंपरा हमें विरासत में मिली है, जिसे संजोए रखना है हम सभी का कर्तव्य है। इसलिए हम लोग विद्यालय पर समय समय पर वह भी गतिविधियां करते हैं जिससे बच्चों को ढेर सारी जानकारी प्राप्त हो सके एवं अपने संस्कृति को जानने का मौका मिले। आज मैं सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं अन्य स्टाफ सदस्यों को छठ पूजा महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर प्रधानाचार्य राम नयन मौर्य ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए छठ पूजा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि छठ पूजा आस्था, शुद्धता, तपस्या और धैर्य का प्रतीक है। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य एस.एन. यादव ने बताया कि छठ के घाट तक व्रती की आध्यात्मिक और धैर्यशील यात्रा एक मनोरथ यात्रा के समान होती है। व्रती 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखती है, जो उनके अटूट धैर्य और समर्पण को दर्शाता है। पूजा के दौरान पवित्रता और सादगी बनाए रखी जाती है, जिसमें बांस की टोकरी और फल जैसी प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है।
कार्यक्रम को सफल बनाने में कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य, दिनेश यादव, रामचरण मौर्य, दीपिका सिंह, मीनाक्षी अस्थाना, धीरेन्द्र मोहन, किशन यादव, आरोही मोदनवाल, शरद गुप्ता, प्रेमा यादव, आदित्य मिश्रा आदि शिक्षक व शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा। सदर विधानसभा और जनपद वासियों को हम प्रकाश पर्व पर और दीपावली पर आने वाले दिनों में डाला छठ पर सबको हम बधाई देते हैं और हम जनपद वासियों के और सदर विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों से ये आशा करते हैं कि आप लोग स्वदेशी अपनाएं, जिससे कि देश का और क्षेत्र का विकास। वासियों से ये अपील करते हैं कि इस पर्व को मिलजुल कर मनाएं, जिससे कि संदेश अच्छा जाए। सबसे पहले मैं इस दीपावली पर और छठी मैया के इस पावन पर्व पर अपनी समस्त विधानसभा गोपालपुर के और जनपद के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहूँगा। और इस खास मौके पर इस बार खास दीपावली है और खास छठी मैया की पूजा है। क्योंकि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीएसटी को कम करके और ख़त्म करके कुछ चीज़ों पर जो भी आम आदमी की पहुंच की चीज़ें हैं, ज़्यादातर उन चीज़ों पर जीएसटी को उन्होंने समाप्त कर दिया और बहुत सी चीज़ों को जो है उसको घटा करके और उससे बहुत ही मिनिमाइज कर दिया। इसका लाभ आम जनता को, गरीबों को, महिलाओं को, सारे लोगों को जो मिल रहा है, इससे बाज़ार में एक अलग रौनक देखने को मिल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि इस बार दीपावली में जैसे लग रहा है कि सभी लोगों ने ठान लिया है कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, अपने लोकल प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे, दिया बाती का इस्तेमाल करेंगे और इन सारी चीज़ों के साथ आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी नींव है उसको मजबूत करने में हम सभी लोग भागीदार बन रहे हैं। ऐसा इस त्यौहार को विशेष रूप से देखने को मिल रहा है। मन और हृदय दोनों प्रफुल्लित हैं और हम सभी आज इस मौके पर एक बार फिर से अपनी तरफ से आज पूरे जनपद वासियों को दीपावली की और छठी मैया की पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं और मंगल कामना करते हैं। सर्वप्रथम आजमगढ़ जनपद वासियों के दीपावली के शुभ अवसर पर जो धूमधाम से दीपावली हिंदुओं का पर्व है, सनातन धर्म का पर्व है, हम सब मनाते हैं। पूरे आजमगढ़ जनपद वासियों के हृदय से बधाई देते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा जनपद वासियों पे बरसे, आगे बढ़ें, निरंतर तरक्की के रास्ते पे हमारे आजमगढ़ जनपद वासी बढ़ें और वहीं पर सूर्य की उपासना हमारी माताएं बहनें जो रहती हैं उसमें निरंतर बहुत ही बड़ा पर्व है, व्रत है। इसमें डाला छठ पर हम सभी माताओं बहनों के लिए माता से ही प्रार्थना करते हैं कि वो आगे बढ़ें और निरंतर उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं समस्त नगर वासियों को, जनपद वासियों को और अपने विद्यालय के, महाविद्यालय के समस्त शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों को, छात्राओं को इस दीपोत्सव के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह पर्व उनके लिए सुखमय हो, आनंदमय हो और साथ ही उनसे मेरा एक अनुरोध भी है कि इस दीपावली के अवसर पर पटाखों को सावधानी से चलाएं, अपने भी सुरक्षित रहें और अपने परिजनों को भी सुरक्षित रखें। साथ ही डाला छठ की भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली और डाला छठ के इस पवित्र त्यौहार के अवसर पर हमारे आजमगढ़ जनपद के समस्त जनपद वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये दीपावली का जो त्यौहार है, हम लोग अपने जीवन में भी इसी प्रकार की रोशनी लाएं, जैसा हम अपने घर को साफ सुथरा करके और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, और ऐसा ही अपने जीवन और चरित्र में भी हम रोशनी ला सकें। हमारे जो परिवार के लोग हैं उनके साथ मिलकर के हम धूमधाम से इस त्यौहार को मनाएं। अपने परिवार में भी जिस प्रकार का आचरण सबका होना चाहिए उसमें भी सुधार करते हुए, और अपने जो बच्चे हैं परिवार के उनके साथ मिल करके इस त्यौहार को हम लोग खुशी खुशी मनाएं और जीवन में सबके भगवान रोशनी लेकर के आए, हमारे आजमगढ़ को और उन्नति प्रदान करें, हमारे सभी जनपदवासी खुश रहें। इसके लिए मैं पूरे जनपदवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और डाला छठ की भी शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली और डाला छठ पर पूरे जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामना देते हुए और
गार्जियन से ये अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों को तेज आवाज़ वाले पटाखे न छुड़ावें, और जो पटाखे छुड़ावें भी तो वहाँ अपने स्वयं में उपस्थित रहें। और सभी जनपद वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान सबकी दीपावली अच्छे से मनावें, खुश होकर के मनावें। भगवान की सबके ऊपर कृपा बनी रहे। एबीसी ग्रुप और कुंडल नेचुरल केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली और डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। दीपावली का त्यौहार आप लोग धूमधाम से मनाएं, पटाखे फोड़ें और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेके अपने जीवन में दिव्य रोशनी का आशीर्वाद ग्रहण करें, जिससे यह पर्व आप लोगों के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि लेकर आए। आप लोगों को मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि यह पर्व धूमधाम से तो मनाएं, लेकिन अगर बच्चे कहीं भी पटाखा फोड़ रहे हैं तो कृपया वहाँ पे कोई बड़े लोग रहें, जिससे बच्चे भी यह पर्व धूमधाम से मनाएं, क्योंकि जलने की परेशानी हो सकती है। एबीसी ग्रुप और कुंडल नेचुरल केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी लोगों को डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व सूर्य देव के साथ छठी मैया का है। आप यह पर्व हर्षोल्लास से मनाएं और सभी माताओं और बहनों को, व्रती माताओं को यह डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले तो हमारे सभी आजमगढ़ वासियों और देशवासियों को दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे यही निवेदन करूंगा कि इस दीपावली पर पटाखे जलाने के साथ साथ विदेशी चीज़ों को भी जलाएं और स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाएं। साथ ही हम ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाते हैं। तो जो भी समाज की आपके बीच कुरीतियाँ हैं, उनको जाति पात हो गई, दहेज प्रथा हो गया, अशिक्षा हो गया, इन सब पे आप लोग अपनी जीत हासिल करें और हम त्यौहार को खुशी पूर्वक मनाएं। सबसे पहले तो मैं ऋतिक जायसवाल वेदांता ग्रुप आप सभी क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को, देशवासियों को दीपावली, दीपों के उत्सव, दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस दीपावली पे आप सभी लोग सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति करें। आप सभी पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा बनी रहे। इसी के उपलक्ष्य में हम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ आप सभी से एक करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि दीपावली पे आप स्वदेशी अपनाएं, अपने कुम्हार भाइयों के बने हुए हाथ के दीपक को प्रकाशित करके उनके घर में सुख समृद्धि की वैभव की प्राप्ति हो, इस कामना के साथ स्वदेशी को अपनाएं। और आने वाले डाला छठ जो हमारे भगवान दिनकर के उदय होने से अस्त होने से जिसकी शुरुआत होती है और उदय होने से जिसका अंत होता है, यह हिंदुस्तान का पहला ऐसा त्यौहार है जिसे, या पूरी दुनिया में एक ऐसा त्यौहार है जिसे हम सूर्यास्त और सूर्योदय के रूप में मनाते हैं। आप सभी को इस डाला छठ की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश में रहने वाला हर व्यक्ति आगे बढ़े, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं श्रेय अग्रवाल, अध्यक्ष रोटरी क्लब आजमगढ़, प्रदेश सचिव अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। दीपावली के इस पावन पर्व पे मैं जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माता लक्ष्मी और गणेश जी सबके घर में प्रसन्नता लाएं और लक्ष्मी जी कृपा हो सबके घर में, सब लोग सब बहुत आगे बढ़ें। और तत्पश्चात डाला छठ का जो त्यौहार है, इस पे छठ मैया से सब प्रार्थना करते हैं कि सब लोग के जीवन में खुशियां आएँ और सारे जनपदवासी स्वस्थ रहें। और मैं इसी से हृदय की गहराई से सबको, जनपदवासियों को धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूं। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। त्योहारों की सौगात, खरीदे 5000 से ज्यादा के सोने, चांदी व हीरे के आभूषण और जीते लाखों के इनाम।
ऑफर 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।